आपसे लास्ट टाइम बात हो रही थी, हमने एनाफेज 1 तक बात की। ऐसे ही एनाफेज 1 इसका हम करेंगे। तो आप बोले एनाफेज 1 में क्या होता है? हाँ, एक्सप्लेन करो कैसी रिजल्शन होती है इसके अंदर। अब बोलिए। हाँ, tetrads break into diodes and then they start moving towards the poles. ठीक है? Anaphase 1 tetrads अपने diodes में break हो गए and then they start moving towards the poles. Due to the contraction of spindle fibers. This is anaphase 1. Anaphase 1 के बाद आई है telophase 1. telophase 1 में क्या होगा? Diodes are now at the poles. Diodes poles पे पहुंच जाए। करेक्ट, ये पोल्स हैं, ठीक है, और ये देखेंगे डायोड्स। They are now at the poles. अब ये पोल्स पे पहुंच गए। They are now at the poles. अब ये पोल्स पे पहुंच गए। एस्टर फाइबर गायब हो गए, स्पिंडल फाइबर गायब हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोल्स के अराउंड रीअपियर होना शुरू होगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे साइटोकाइनेसिस 1 शुरू हो जाएगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस 1 शुरू हो जाएगी। टेलोफेज 1 खत्म हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस 1 हो जाएगी। आपको क्या मिलेंगे? आपको 2 सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 2 सेल्स मिल जाएंगे और उनमें आपको क्रोमोसोम्स ऐसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, उनमें क्रोमोसोम जो है वो आपको ऐसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस 1 हो। दिस इज साइटोकाइनेसिस 1। मैंने आपको बेटा पीछे जब सेल डिवीजन पढ़ाना शुरू की है तो मैंने आपको G1 फेज, S फेज और G2 फेज बताया था। ये कहलाती है नॉन डिवाइडिंग फेज। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग फेज का नाम है इंटरफेज। ये बात मैं यहाँ पे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान आता है इंटरमियोटिक इंटरफेज। जो इंटरमियोटिक इंटरफेज होता है
उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। मैंने आपको पीछे डिस्क्रिप्शन में ये बात बताई थी कि इंटरम्योटिक इंटरफेस 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास सेल बने हैं, और करिए जब हम सेल लेके चले थे 4 क्रोमोसोम, अब आपको इसके अंदर 2-2 क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। जो रिप्रेजेंटेशन में आपसे बात की गई है, मियोसिस वन के रिजल्ट में क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो आगे हो जाता है। क्रोमोसोम्स नंबर दे reduced टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर जो है वो आगे हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर दे आर reduced टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर आगे हो जाता है, तो आगे हो गए। अब उसके बाद हम बात करेंगे आपसे मियोसिस 2 के बारे में। अब ये जो दोनों सेल हैं, ये मियोसिस 2 करेगा, ये मियोसिस 2 करेगा, ये 2 सेल बनाएगा, ये 2 सेल बनाएगा, टोटल 4 सेल आपको मिल जाएगा, 4 सेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके बाद आपको क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं इसके बाद आपको मियोसिस 2 बताने जा रहा हूँ। मियोसिस 2 बुलाएगा फरमा लीजिए, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में सबसे पहले आपको बताऊंगा कैरियोकाइनेसिस 2। मियोसिस 2 में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैरियोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 में आपके पास सबसे पहले मौजूद है आपके पास प्रोफेस 2। प्रोफेस 2 आपको बताने जा रहा हूँ, आपका कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ ब्लैक को इधर ब्लू से बना रहा हूँ। प्रोफेस 2 में बेटा होगा क्या, ये जो आपको सेट नजर आ रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो इसके बारे में बताऊंगा, वो इसके बारे में। प्रोफेस 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको गायब होती हुई नजर आएगी, न्यूक्लियस गायब होता हुआ नजर आएगा। इस सेंट्रोसोम आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ये सेंट्रियोल से ब्रेक हो जाएगा और इसमें एस्टर फाइबर्स निकलना शुरू हो जाएगा, और इसकी कोशिश है ये यहाँ आ जाए, इसकी कोशिश है ये यहाँ आ जाए। क्रोमोसोम जैसे आपको नजर आ रहे हैं, आपके क्रोमैटिड्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वो क्रोमोसोम जो आपके पास वो वैसे ही नजर आएंगे। क्रोमोसोम जैसे आपको नजर आ रहे हैं, वो क्रोमोसोम आपको वैसे ही नजर आए। कोई लेप्टोप्रीन, जाइमोप्रीन, पेगाइटिन, डिप्लोप्रीन, डायगोनेसिस स्टेज में नहीं होता, तो फेज 2 में बहुत से है। इस फेज में कोई अर्ली, मिड और लेट प्रोसेस नहीं, ठीक है, कोई अर्ली, मिड और लेट नहीं है इसके पास। क्रोमोसोम अपनी क्रोमैटिक फॉर्म में थे, वो अपनी क्रोमैटिक फॉर्म में, ठीक है। हो सकता है आप इससे कोई मुझसे बाद में ये कहे कि सर हमने एक किताब पढ़ी थी, इसमें हमने ये सुना है कि ये जो सेंट्रोसोम है, इनमें से एक यहीं रुकता है, दूसरा दूसरी तरफ आ जाता है। तो बेटा हम जब आपसे बात कर रहे हैं किसी सेल डिवीजन के बारे में, तो दुनिया में इतने ढेर सारे लिविंग हैं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। दुनिया में ऐसे भी लिविंग सेल्स हैं जिसको डिवीजन के दौरान एक से इंटीग्रल वहीं पे रुकता है और दूसरा उसकी अपोजिट को किया जाता है, ऐसा भी होता है। आज ऐसी सेल डिवीजन भी है कि जिनमें सेंट्रोसोम्स इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि जब मियोसिस 2 हो तो पूरा पूरा सेंट्रोसोम एक पोल से दूसरे पोल पे आ जाएगा। ठीक है, हम वो बात कर रहे होते हैं जो ज्यादातर होती है। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई बात आपको सुनने को मिले तो वो भी मुमकिन हो सकता है। जैसे प्रोफेस 2 की बात आइए,
मेटाफेज 2, ठीक है, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा, ये आपके पास सेल मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल वायर हो चुके हैं, लेकिन इस पोल पे आ गया, आप पीछे जो बात सुनते हुए आ रहे हैं मेटाफेज के बारे में, कि क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाता है, यहाँ भी यही होगा। तो फेज 1 में सॉरी मेटाफेज 1 में हमने लिखा था कि क्वार्ट्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड गेट अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डायर्ट्स एट द इक्वेटर, ठीक है, डायर्ट्स अलाइन एट द इक्वेटर। असल में फर्क करने के लिए, आप मेटाफेज 1 से फर्क करने के लिए हम क्रोमोसोम का लफ्ज नहीं है, डायर्ट्स का नाम ले बात है। डायर्ट्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड गेट अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर। ये डायर्ट जो है ये इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर जो है ये इससे अटैच होता है एंड गेट अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। दिस इज मेटाफेज 2। अब आप ये देखेंगे इक्वेटर ऐसे बनाया है कि आपके पास क्रोमोसोम को मैंने टेढ़ा करके बनाया, और आप में से मेजॉरिटी पेपर में गलती करेगी कि यूं करके क्रोमोसोम दिखा रही होगी, यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ के, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्रोमोसोम जब टूटता है तो उसमें एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म लाजमी मौजूद होना चाहिए। दोनों शॉर्ट आर्म एक तरफ, ये दोनों लॉन्ग आर्म्स एक तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये था मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के बाद बेटा आ जाइए, आपसे बात कर रहा हूँ एनाफेज 2। एनाफेज 2 ये आपके पास सेल है, ये एस्टर फाइबर्स हैं, अब ये देखिए कि आपके पास जो डायार्स है ये टूट जाएंगे, किसमें, मोनाड्स में टूट जाएंगे, ठीक है। डायार्स ब्रेक इनटू मोनाड्स, ये मोनाड्स में ब्रेक हो जाएंगे। Diodes break into monads and then they start moving towards the poles. हम यहाँ पर भी बेटा डिसजंक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लिखेंगे डायोड्स ब्रेक into monads and start moving towards the poles, और वो पोल्स की जानिब मूव करना शुरू कर देते। This is called एनाफेज 2। एनाफेज 2 के बाद आपके पास है टीलोफेज 2। टीलो का मतलब मैंने आपको पीछे बताया है, टीलो का मतलब होता है एंड, यानी कि आपके पास डिवीजन खत्म होने जा रहा है। मुझे टीलोफेज अगर बनाना है तो मैंने सेंट्रियोल बनाए, एस्टर फाइबर स्पिंडल फाइबर्स गायब हो गए, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपके पास पोल्स पे पहुंच गए, दे आर नाउ एट द पोल्स, दे आर नाउ एट द पोल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू होगी, न्यूक्लियोलाई रीअपियर होना शुरू होंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, न्यूक्लियोलाई रीअपियर होंगे, और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। ये आपको दो सेल्स मिल जाएंगे, एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस 2 हो गए,
ठीक है, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये देखें, ये दिखा रहा हूँ। इस सेल, ये वाला सेल लेके चला था, इसको देख लें, दो में डिवाइड है। मियोसिस 1 के एंड में देखें, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स। मियोसिस 2 के एंड में आपके पास एक क्रोमोसोम में बस एक क्रोमैटिड नजर आ रहा है। ठीक है, एक के अंदर बस आपको एक ही क्रोमैटिड नजर आ रहा है। अब जो आपसे बात की थी कि क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो जाते हैं, तो देखिए वो हैप्लॉइड नंबर मेंटेन है। ये 2 क्रोमोसोम थे, ये 2 क्रोमोसोम मेंटेन है। इट्स एक्चुअली हैपनिंग इन मियोसिस। अब आपने रास्ते में मुझसे सवाल किया था कि सर ये थोड़ी सी इसकी मजीद वजाहत करें। तो मैं डायग्राम मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसकी वजाहत कर सकता हूँ। देखिए, पेरेंट सेल की जो खास बात थी, ये पेरेंट सेल है। इससे पीछे वाली की अगर बात करूं, तो फर्स्ट करें, अगर आई कलर का जीन है, आई कलर का एक जीन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये। ठीक है, 4 जीन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गए आई कलर के जीन, और यहाँ पे बात करूं आपसे, यहाँ पे सिर्फ 1 रह गए। मैंने इनको जवाब दिया था कि डीएनए कंटेंट जो होता है पेरेंट सेल में, वो 4 होता है। ये जो सेल्स बनेंगी गैमेट्स हैं। गैमेट्स में डीएनए कंटेंट आपके पास 1 पे रह जाना चाहिए, 1 रह जाना चाहिए। तो इसीलिए गैमेट्स के अंदर डीएनए कंटेंट आपको 1 नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये हैप्लॉइड हो गया, तो हैप्लॉइड के बाद मजीद हैप्लॉइड वाली बात इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे डीएनए कंटेंट अभी भी डबल है। तो डीएनए कंटेंट reduce to फर्दर हाफ से वो होना जरूरी है। ठीक है, डीएनए कंटेंट जो है वो आपके पास ज्यादा था, डीएनए कंटेंट आगे जाके कम हुआ। ठीक है, और मैंने वो वाली डायग्राम उसको कंपेयर करने के लिए वाली डायग्राम उतनी छोटी जगह पे बनाई है ताकि आप इस सेल को उस सेल से कंपेयर कर। एग्जाम में जब आप बनाएंगे तो यही बनाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि इसको भी दिखाएंगे डिवीजन करके, नहीं। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ मेजोरिटी लोग ऐसी बैठी हुई है कि जो ये तो कहने के लिए अभी तैयार होगी सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब मैं पेपर में आपको दूंगा तो आपके 70-80% सवाल गलत कर दूंगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ 70-80% आप गलत कर। क्यों? अभी आप बैठे हैं ना, मैं कतई धोखे में नहीं हूँ, आपको नहीं आया, मैं बता रहा हूँ। बताया आपको डायग्राम लग रही है इतनी आसान, लेकिन मैं आपको किस जगह पे पजल करूंगा, आप देखिएगा, आपको नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जब हम शुरू में सेल लेके चले 4 क्रोमोसोम से, वो आगे जाके उसको इस पोल पे 3 दिखा रहे हैं, इस पोल पे 3 दिखा रहे हैं। नेवर। एग्जामिनर एक छोटी सी छोटी बात को जो है वो गिन रहा हो। ठीक है, एग्जामिनर एक छोटी सी छोटी बात को जो है वो देख रहा हो। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर लाइटिक साइकिल पढ़ी, लाइटिक साइकिल में वायरस बनते हैं। अब वो इवन नंबर की तादाद में बनते हैं, या तो 2 बनाए, या तो 4 बनाए, या तो 8 बनाए, 3 नहीं होते, 5 नहीं होते, क्योंकि एक डीएनए से 2 बनते हैं, 2 से 4 डीएनए बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी आप क्रोमोसोम नंबर का ख्याल शुरू से आखिर तक रखेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर कलर से क्रोमोसोम शो कर रहे हैं तो उसका भी ख्याल रखेंगे कि दोनों ब्लू आप एक पोल पे नहीं भेज दीजिएगा, दोनों रेड आप एक पोल पे नहीं भेज दीजिएगा, इसका ख्याल रखिए। चलिए नोट करें, कुछ सवाल करने को पूछ सकते हैं। हाँ, पहले सवाल सुनेंगे बेटा, सवाल करो।
इंटरमीडिएट फेज में आपने कहा कि धीरे धीरे वो डेवलप नहीं होता, तो क्या ऑर्गेनाइज भी मतलब रेप्लिकेशन कर भी सकते हैं? नहीं, वो मॉडिफिकेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑर्गेनाइज के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइज का कंटेंट जो है वो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, साइटोप्लाज्म कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन हो सकती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बात की है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी अगर आप कहेंगे सर जीवन फेज में जो ग्रोथ होती है तो वो हो सकती है, पॉजिटिवली भी ग्रो कर सकता है, नेगेटिवली भी ग्रो कर सकता है। अगर पोलर बॉडी तो नेगेटिवली ग्रो करता है, पोलर बॉडी में वो पॉजिटिवली ग्रो करेगा, और वो प्रिपेयर टू डिवाइड वाली बात वो भी कर सकते हैं। और तरीके से डायग्राम बनाए, और मैं आपको यहीं पे वार्न कर रहा हूँ कि आप में से कोई भी मेरे पेपर में अगर किसी ने डायरेक्ट से हाथ से बनाया हुआ मैं डायग्राम एक्सेप्ट नहीं करूँ। कोई चूड़ी का पीस है, बेंगल पीस है या कंपास है, प्रॉपर सर्कल बनाइएगा। ये रफ डायग्राम पेपर में नहीं चाहिए। अभी आपने बना लिए इट्स ओके, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखें कि आप में से कोई भी जो है ना उसको हाफ हार्टेड करके ना बनाए कि भाई आई नीड अ प्रॉपर सर्कल। कौन सी वाली? हाँ बनाना। हाँ कहो, बोल कौन है, आवाज नहीं है। हाँ बोलो। देखिए बेटा, बुक वाली डायग्राम में क्लियर नहीं है बात। आप ये वाली डायग्राम बड़े आराम से बनाए, डोंट वर्क फॉर इट। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये एग्जाम में पेपर में सवाल आया है और मेरे वो स्टूडेंट जिनके 85 में से 85 अलहमदिल्ला मार्क्स आए हुए हैं, तो मैं जारी बात है उन्हीं की बहुत हाथ हाथ पे बिहार पे कह रहा हूँ आपसे कि डायग्राम एक्सेप्ट है, कभी तो 85 में से 85 मार्क्स है, और बायो में फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर में 100 में से 100 थे, उसके बायो में सेकंड में 100 में से 100।
अपने पास मियोसिस एक सेक्शन रिप्रोडक्शन के बगैर समझा नहीं एक सेक्शन के जब आपने अलवा पढ़ा था स्पोरोफाइटिक अलवा, तो अलवा के अंदर 26 क्रोमोसोम थे, मियोसिस हुई, 13 क्रोमोसोम रहेगा, उसमें आपके पास बनेगा क्वाड्रिफ्लैगेलेटेड रूट स्पोर्स। ये क्वाड्रिफ्लैगेलेटेड रूट स्पोर्स जब ग्रो करते हैं तो बनाते हैं गैमेटोफाइटिक अलवा। और मियोसिस हुई, हर एक ग्रो करा था उसने अलवा बना लिया गैमेटोफाइटिक अलवा, ठीक है। तो नॉट इन ऑल केसेस, ठीक है, क्योंकि अलवा भी आपके पास प्रिमिटिव प्लांट है, नॉट इन ऑल केसेस आपको वहां पे जो है साइकिल कंप्लीट करने के लिए मियोसिस मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपने देखा था बाइफ्लैगेलेटेड गैमेट्स बना। अब 13 क्रोमोसोम वालों को 13 घंटे लगने के लिए तो माइटोसिस होगी, माइटोसिस की, और फिर आपस में फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद जाएगा वहां पे माइटोसिस एक्सेप्शन के तो कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? बेटा डायग्राम बनी हुई, एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, डायग्राम बनी हुई इसका सहारा ले रहा हूँ, एक मिनट जरा देख लीजिए फिर बात करिए। फर्स्ट किया ये देखेंगे, इस फेस के बाद ये आ रहा है, आपने क्रोमोसोम्स को देखा अपनी अपनी पोल्स पे जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ये क्रोमोसोम अपने पोल पे ना गए बल्कि दूसरे के पोल पे चला गया। इस बात को कोई अच्छा सा नाम दे, जिस पोल पे जाना चाहिए वहां ना जाए, यहाँ से ये कह रहा हूँ उसको कोई अच्छा सा नाम दे, क्या नाम दे? इस टाइप ऑफ नोटिस है, स्पेस में होता क्या है, यहाँ पे डिसजंक्शन हो, अगर ये अपने पोल पे ना जाए तो क्या कहेंगे? नॉन डिसजंक्शन। क्या कहेंगे? तो ये बना के मैं इसको अपनी जगह पे वापस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डायग्राम बनी हुई थी इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। यहीं से बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट।